डाटा है जिससे हमें लगे कि हमें जॉब मिलेगी। केवल रेज्यूम रख लिया और क्या कॉल आएगी। कोविड के टाइम पे जॉब छूट गया था और 3 साल का मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, ये आपने जो देखा अभी, ये हमारी इंडिया की वास्तविक कंडीशन बनी हुई है। जैसा कि जो हमें दिखाया जाता है न्यूज़ या चैनलों के माध्यम से, हम उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का असलियत नहीं पता है। जो न्यूज़ आप देखते हैं वास्तव में ये सही है या गलत, ये आपको भी नहीं पता। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविकता में दिखाया जाना चाहिए न्यूज़ में वो दिखाना बंद हो चुका है। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि आपके देश की मीडिया की स्थिति क्या है। हमारे देश की जो मीडिया है वेरी सीरियस सिचुएशन में जा चुके हैं, सबसे लास्ट जोन होता है, जिसमें ये रैंकिंग साल भर में एक बार होता है। तो आप इसको देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। चलिए, इंडिया की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स के रूप में क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें पहले नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो चुका है। बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप कहीं भी एक लेबर रोजगार के लिए जाता है तो 7 से 8 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल से कमा पाता है। लेकिन उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे जो महंगाई है वो इतनी हाई हो चुकी है कि उसका जो कमाया हुआ पैसा है वो भी उसके खर्चे के लिए कम पड़ जाता है। बेरोजगारी आने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या क्या हैं और ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये किस लापरवाही से आया है, ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेट से इंडिया फोर्ब्स वेबसाइट से उठाए हुए रिपोर्ट है, जिसमें मैंने कुछ अपने से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं लिखा है। जिसमें पहला नंबर है विमुद्रीकरण, नोटों का जो अदला बदली, चाहे नोटबंदी जो भी कह सकते हैं, इससे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थीं जो प्रभावित हुई और पैसे की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी से उनको हटाना पड़ा। सेकंड नंबर पे उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम लॉन्च हुई थी जीएसटी का लॉन्च करने का जो प्रोसेस था कि किसी भी संरचना को सही ढंग से चलाने के लिए इसका लॉन्च हुआ था, लेकिन शुरुआत में इसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया लोगों को ना समझने में और अज्ञानता के कारण, इसके कारण व्यवसाय और रोजगार बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। थर्ड नंबर पे है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, इसका आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाना, और किसी भी चीज़ का दाम अगर बढ़ जाएगा तो आप अधिकतर सुने होंगे मार्केट की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हुई कि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। तो मुद्रास्फीति ये एक तरह से महंगाई को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी चीज़ का ऑटोमेटिक अगर दाम बढ़ जाएगा तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक टाइम न्यूज चैनल में इन्होंने साफ इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि हमारी जो सरकार है कुछ वर्षों में, ये लगभग जब से 2014 से 2024 के बीच में, इन्होंने 6.8 लाख इंडियन कंपनीज को क्या कर दिया है, बंद करवाया। इसके क्या रीजन्स थे, इन्होंने जो रीजन्स दिए थे कि ये फ्रॉडबाजी कर रही थी और इनका रजिस्टर नहीं था, सही से काम नहीं कर रही थी, ऐसा रीज़न देखिए इन्होंने। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था से जो इसने रोजगार की 35% इसने इंडिया से रोजगार ही खत्म कर दिया था, क्योंकि उन कंपनियों में काम करने वाले बहुत से ऐसे वर्कर थे जिन्हें घर वापस लौटना पड़ा था। इसके आंकड़े अगर और भी साफ किए जाएँ तो आपको वास्तविकता सब समझ में आएगी। अगर आपको मेरी किसी भी रिपोर्ट पे थोड़ा सा भी डाउट है तो जो वेबसाइट मैं बताया हूँ उन वेबसाइट पर जाके गूगल कर सकते हैं, या गूगल पर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। अधिकतर आपको में बहुत समझ में आता है कि मुद्रा लोन, जिसके अंतर्गत सरकार बहुतों को पैसा दे रही है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन इसका वास्तविकता बताएं 2016 से 2022 के पीरियड में लगभग 10,000 से अधिक मुद्रा लोन से चालू किए गए बिजनेस बंद हो चुके हैं, जिसका परसेंटेज 96% है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा शटडाउन हुआ तो सरकार ने इस डाटा को क्लियर क्यों नहीं किया। कुल मिला के सारे आंकड़े साफ साफ क्लियर हैं। एक अफवाह और भी ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है। आपको पैसा बताता हूँ इंडिया के पास कितना है। 2013-14 की बात करेंगे तो टोटल टैक्स से जो पैसा रिटर्न हुआ था लगभग 6 लाख करोड़। ध्यान से सुनिएगा, 2013-14 में जो पैसा टैक्स से रिकवर हुआ था 6 लाख करोड़, और अभी 2024 में जो टैक्स से पैसा वसूल हुआ है 19 लाख करोड़। ये केवल मैं टैक्स का पैसा बता रहा हूँ। अभी तो मैंने ऑयल, रिफाइनरी और एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों का मैंने कुछ भी नहीं बताया। अभी पेट्रोल डीजल पे क्या वैट लगा करके गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, अभी तो वो सब कुछ नहीं बताया। ये तो सिर्फ मैं टैक्स का, जो हम टैक्स ऑल ओवर इंडिया में साल भर में जो पे करते हैं, तो 2016 के हिसाब 2013 के हिसाब से अगर देखें तो अभी जो हमें पैसा एक्चुअल गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ पर ईयर, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है।
उसके बावजूद भी हमारे लिए रोज़गार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो आज इंडिया की कंडीशन ऐसी नहीं होती। कि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने गिनाए हैं ये वास्तव में सत्य हैं। अगर आपको डाउट है तो आप इंटरनेट पर जाके गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। उसके पहले मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मेरे दिए गई इस जानकारी से थोड़ी सी भी अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को ये बात पता चले और सही ज्ञान रखिए। एक हम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि किसी के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो ब्लाइंड बिलीव कभी मत कीजिए। ब्लाइंड बिलीव ही हमारे देश को बहुत ही गड्ढे में ले जा सकता है। जय हिंद दोस्तों।